जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर परचेज लोकल के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको आइटम क्रिएट करना बताया था और प्लस पार्टी का नाम मैंने क्रिएट करना आपको बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका लोकल परचेज, यानी कि लोकल परचेज क्या होता है, इसी के बारे में आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहलाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस हम परचेज करते हैं, मतलब कोई ऐसा डीलर जो हमारे स्टेट के अंदर का रहने वाला हो और उससे हम किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज कहलाता है, जिसको इंट्रा स्टेट परचेज के नाम से भी जानते हैं, जो अपने स्टेट के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। और फिर कह रहा है कि ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर प्रयोग करते हैं। मतलब मैंने आपको जीएसटी में पढ़ाया था, मैंने आपको इंट्रा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंट्रा क्या होता है, और एक आपको मैंने पढ़ाया था इंटर के बारे में मैंने पढ़ाया था। एक आपका इंटर होता है, दूसरा आपका इंटर होता है। तो इंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटर का मतलब होता है कि अपने स्टेट के बाहर, और इंट्रा का मतलब होता है अपने स्टेट के अंदर। मतलब कोई ऐसा गुड्स या सर्विस आप परचेज कर रहे हैं अपने डीलर से जो रहने वाला है अपने स्टेट के अंदर, और वैसे डीलर से आप किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो उस केस में इंट्रा स्टेट लगता है, जिसको हम लोकल सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें जब इस ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करते हैं तो इसमें सी जीएसटी और यस जीएसटी का भी क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें सी जीएसटी और यस जीएसटी का हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो सी का मतलब सेंट्रल टैक्स होता है और यस का मतलब स्टेट टैक्स होता है। इन दोनों का लेजर हमको बनाना होता है, और इन दोनों के लेजर में जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से कितना सी जीएसटी और कितना एस जीएसटी आता है उसमें ऑटोमेटिक हमको मतलब फिलअप करना होता है। जैसे कि किसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल RS 230 each by invoice number text 005 goods store at shop। यहाँ पे कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 5 पीस इंटेक्स कंपनी का जंबो कीबोर्ड खरीदा गया। किससे किससे खरीदा जा रहा है? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से खरीदा जा रहा है। तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस का क्या हुआ, सप्लायर हुआ, क्योंकि जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं वही हमारे बिजनेस का क्या होता है, सप्लायर होता है। तो अगर हम अपने सप्लायर यानी कि इंटेक्स टेक्नोलॉजी से हम परचेज कर रहे हैं तो देने वाला कौन हुआ, इंटेक्स टेक्नोलॉजी देने वाला हुआ। तो कह रहा है कि क्या परचेज किया जा रहा है, तो इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज किया जा रहा है, जिसकी प्रत्येक क्वांटिटी का रेट कितना है, 230 रुपया। और गुड्स को खरीदने के बाद गुड्स को स्टोर कहाँ किया जा रहा है, शॉप में। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए, इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा, अपनी कंपनी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे बाउचर पे आना है, और यहीं पे आपको F9 बटन प्रेस करना है। क्या दबाना है, F9, और यहीं से कंट्रोल H दबा करके मोड को चेंज कर लीजिएगा, आइटम इनवॉइस मोड। समझ में आ रहा है ना, आइटम इनवॉइस मोड। एक बार और समझिए, सबसे पहले बाउचर, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और यहाँ पे आपको आ जाना है बाउचर पे। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो परचेज बाउचर कंट्रोल H से अकाउंटिंग में, मतलब यहाँ पे कंट्रोल H दबा करके और आइटम इनवॉइस मोड को सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है टैक्स इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो टैक्स 005 है ना, यहाँ पे टैक्स 005 भरेंगे, एंटर करेंगे। अब किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे कंपनी का नाम सिलेक्शन कर लीजिएगा, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। अब एंटर करिएगा, देखिए इसका एड्रेस पूरा दिया हुआ है, कहाँ का रहने वाला है, नोएडा का रहने वाला है, और ये नोएडा अपने उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत आता है। एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। अब इसके बाद से पूछेगा कि लोकल है कि इंटर स्टेट, तो परचेज लोकल को सिलेक्शन करिएगा। आप पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम आपने परचेज कर रहे हैं, तो इंटेक्स कंपनी का जंबो कीबोर्ड, यहीं पे टाइप करिएगा इंटेक्स जंबो कीबोर्ड।
लोकेशन पूछेगा, लोकेशन में आपको स्वैप दे देना है। क्वांटिटी 5 पीस, रेट 230 रुपया। अब एंटर करेंगे तो 1150, फिर एंटर करिएगा और यहीं पे आपको ले लेना है CGST और यहाँ पे आपको ले लेना है SGST। देखिए इक्वल आया है, इक्वल आया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप देखिए 103 रुपया 50 पैसा आया है। बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेना, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत किसी को? आप इतना समझिए कि अगर इंट्रा स्टेट की बात आती है, जब भी लोकल परचेज की बात आती है, तो उस केस में हम परचेज लोकल का स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। और परचेज लोकल जब भी आप सिलेक्शन करिएगा तो उसमें CGST और SGST का प्रयोग करना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, तो अगला ट्रांजेक्शन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो LTD ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, GST नंबर 09AA XP0867ZM1ZD 1050 मतलब 1050 इच बाय इनवॉइस नंबर टैक्स 098 और 6 पीस स्टोर एट शॉप एंड 4 पीस स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो कंपनी का 100 वायरलेस कम्बो परचेज किया गया। किससे? लेनोवो LTD से। और जिसका एड्रेस है कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। और जिसका GST नंबर भी दिया है और कह रहा है कि 1050 रुपया पर क्वांटिटी का रेट भी मेंशन किया गया है। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 098 है। और कह रहा है कि 6 पीस स्टोर हो रहा है कहाँ पे? शॉप में। और 4 पीस स्टोर हो रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस। क्वांटिटी 10 पीस है तो 6 पीस रख दिया जा रहा है शॉप में और 4 पीस रख दिया जा रहा है वेयर हाउस। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा। इसमें आपसे पूछेगा टैक्स इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है? टैक्स 098 दिया है ना, यहाँ पे आपको भर लेना है टैक्स 098 एंटर करिएगा। अब किससे परचेज हो रहा है? लेनोवो LTD यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, अल्ट C से बना लेंगे, बनाया नहीं मैंने छोड़ दिया था कल। यहाँ पे भर लेंगे लेनोवो LTD, एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे इसका एड्रेस तो भर देंगे ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ। एंटर करेंगे उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। अब इसका GST नंबर क्या दिया है? 09AA XP0867ZM1ZD कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। लोकल होगा कि इंटरस्टेट होगा? लोकल ले लेंगे, परचेज लोकल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं आप, तो इंटेक्स कंपनी का जंबो, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड है, सॉरी लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो है, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। यहाँ पे लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो ले लीजिएगा। क्वांटिटी 10 पीस दिया है तो इसमें तो सबसे पहले आप ले लीजिएगा वेयर हाउस। वेयर हाउस में कितना क्वांटिटी है? 4 पीस है, वेयर हाउस 4 है। रेट 1050 यही दिया है ना, 1050 ही दिया है ना। फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे पुनः नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको ले लेना है 100, 6 पीस आपका शॉप में, रेट वही रहेगा 1050। एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है CGST, यहाँ पे आपको लेना है SGST। देखिए मैच कर रहा है, SGST, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। हाँ देखे नहीं हो टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या दिखाया है? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं, डिस्प्ले डे बुक, कौन सा ट्रांजेक्शन था? F4 दबाते हैं, परचेज वाउचर है ना, यहाँ पे परचेज को सिलेक्शन करो। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे किसका? इंटेक्स टेक्नोलॉजी था, लेनोवो, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या दिया है? अगला दिया आपका परचेज इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई।
अब इंटर स्टेट की बात हो रही है, तो इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट से बाहर। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजेक्शन हमारा परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा। और कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हम परचेज लोकल में करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर बनाते हैं, मैंने बताया है ना। अब हमारी बात आती है परचेज इंटर स्टेट की। तो जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे राज्य में हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करेंगे तो उस केस में हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं। तो जब हम आईजीएसटी का लेजर बनाएंगे तो उस केस में आपको परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर आपको बनाना होगा। कैसे बनेगा, तो इसका प्रारूप आपका नीचे दे रखा है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अगर परचेज इंटर स्टेट का बनाते हैं तो लेजर आप कैसे बनाएंगे, या परचेज जो है या फिर आईजीएसटी का आप बनाते हैं तो उसका लेजर हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए अगर आप इंटीग्रेटेड टैक्स का बनाते हैं तो अंडर में हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, सब बुक में आपका दिया हुआ, ठीक है ना। ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा सीजीएसटी, मतलब यहाँ पे जीएसटी ले लिया जाएगा। और टाइप्स ऑफ जीएसटी में आपको क्या ले लेना है, इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेना है। वही अगर आप परचेज इंटर स्टेट का बनाएंगे तो अंडर में परचेज अकाउंट हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे मैं बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा, बैक आइएगा और यहाँ पे आपको आना है क्रिएट पे। फिर क्या क्रिएट करना है, लेजर, एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है आईजीएसटी। आईजीएसटी अब एंटर करिएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे आपको लेना है जीएसटी, फिर एंटर करिएगा, यहाँ पे आपको क्या लेना है, आईजीएसटी। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दें, कोई दिक्कत। इसके बाद से यहाँ पे बनाना है परचेज। परचेज क्या है, परचेज इंटर स्टेट हो जाएगा। अब एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करने देंगे, बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया। अब चलिए, अब इसके आधार पे एक ट्रांजेक्शन हम समझते हैं। इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन दिया, बन जाएगा लेजर ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है। चलिए अगला दिया 6वें नंबर की ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट इनवॉइस नंबर जीएसटी 009 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स परचेज किया गया, किससे, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो रहने वाला है कहाँ का, इंटर स्टेट का। और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर जीएसटी 009 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। तो क्या क्या आइटम परचेज किया गया, तो आइटम का नाम यहाँ पे दिया गया, देखिए। कह रहा है कि एचपी कोर i3 का लैपटॉप 5 पीस खरीदा गया और एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर खरीदा गया 5 पीस। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको वाउचर पे आ जाना है, वाउचर पे आ जाना है। और जीएसटी 009 दिया है, जीएसटी 009। अब एंटर करेंगे, किस पार्टी से परचेज हो रहा है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसी में सर्च कर लेंगे। दिल्ली का रहने वाला है, तो दिल्ली का रहने वाला है, तो कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी की, यस जीएसटी लोकल जीएसटी, आईजीएसटी। तो इसमें परचेज इंटर स्टेट की लोकल, परचेज इंटर स्टेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं, तो आइटम का नाम दिया है एचपी कोर i3 लैपटॉप। यहाँ पे भरिएगा एचपी कोर i3 लैपटॉप, यहाँ पे दिया है लोकेशन वेयर हाउस ले लेंगे, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 24,500 रुपये। एंटर करेंगे, इसके बाद से एक और आइटम परचेज हो रहा है क्या, और दूसरा आइटम का नाम एचपी लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर, यही है ना। यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे, इसको भी रखेंगे कहाँ पे, वेयर हाउस में। इसकी भी क्वांटिटी 5, रेट 8,200। एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इतना बनाने के बाद आपको टाइप करना है क्या, आईजीएसटी 29,430 रुपया, देखिए सही है, 29,430 रुपया। इसका टोटल अमाउंट आया है 1,92,930 रुपया, सही है। बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दें।
कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अगला ट्रांजेक्शन, चलिए अगला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है, कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र इंटर स्टेट, इनवॉइस नंबर टैक्स 089 और गुड्स स्टोर एट शॉप मतलब वेयर हाउस। यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स मतलब कुछ गुड्स खरीदा गया किससे, आई बाल टेक्नोलॉजी की, जो रहने वाला है कहाँ का, महाराष्ट्र का, और इनवॉइस नंबर लिखा है टैक्स 089 और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस में। तो सबसे पहले तो हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे अगर नहीं दिया होगा तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाइएगा ट्रांजेक्शन पे, और यहाँ पे पूछा गया सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो आपको क्या दिया है, टैक्स 089 ये दिया है ना। एंटर करेंगे, किस पार्टी से परचेज हो रहा है, आई बाल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, और ये रहने वाला है कहाँ का, महाराष्ट्र का। एंटर करिएगा। अब इसमें परचेज इंटर स्टेट की परचेज लोकल, परचेज इंटर स्टेट, तो अभी परचेज इंटर स्टेट में जो बैलेंस बता रहा है वो बता रहा है कि 1,63,500 रुपया है। अब कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, बस यहाँ पे भरना है आपको, आई बाल 111 वायरलेस कम्बो। एंटर करेंगे, वेयर हाउस लोकेशन है, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 1,050। एंटर करिएगा। अगला स्टॉक आइटम, अगला आइटम दिया है आई बाल फ्रीगो G20 वायरलेस माउस, इसको भी आपको भरना है, आई बाल फ्रीगो, ये तो बना नहीं होगा, अल्ट सी यहीं पे किया जाएगा, देखिए आई बाल फ्रीगो वायरलेस माउस G20 वायरलेस माउस। अब माउस है तो किसके अंतर्गत आएगा, माउस के ही अंतर्गत आएगा। यहाँ पे माउस को आपको सिलेक्शन कर लेना है, अल्ट सी से बना लेंगे यहीं पे माउस। एंटर करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल डिटेल्स ईयर, HSN कोड इसका दिया है, कितना दिया है, 18% है ना, यहाँ पे 18% GST ले लेंगे। एंटर करेंगे। अब किस कंपनी का है, आई बाल, यहाँ पे आई बाल आपको लेना है, यहाँ पे PCS ले लेना है। गोडाउन क्वांटिटी 10 पीस, रेट हाँ 360। चलिए इसके बाद से अगला आइटम का नाम, अगला आइटम लिखा हुआ है ईयर वियर बेस प्रो, ये भी एक प्रकार का ईयरफोन है, बस ईयर वियर बेस प्रो बना तो है नहीं, अल्ट सी कर लीजिएगा, ईयर वियर, ईयर वियर बेस प्रो। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, ईयरफोन, यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा ईयरफोन को, कंपनी का नाम दिया है, बस एंटर करिएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन, तो लोकेशन वेयर हाउस, इसकी क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी इसका दिया है 5 पीस, सॉरी 10 पीस दिया है, और रेट है आपका 450 रुपये, क्वांटिटी रेट 450। एंटर करेंगे। फिर अगला स्टॉक आइटम का नाम आई बाल तरंग क्लासिक 2.1 स्पीकर, आई बाल तरंग क्लासिक नहीं बना है, अल्ट सी से बनाना पड़ेगा, आई बाल तरंग क्लासिक है ना, क्लासिक 2.1 स्पीकर। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, स्पीकर के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे अल्ट सी से बना लेंगे स्पीकर, सही है। सही है। एंटर करेंगे। अब इसमें आपको ले लेना है टैक्सेबल डिटेल्स ईयर, HSN कोड कितना दिया है 8518। एंटर करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल
और यहाँ पे टैक्सेबल लेने के बाद 18%, बस एंटर करेंगे। किस कंपनी का है? आई बाल। आई बाल आपको ले लेना, TCS ले लेना। वेयर हाउस में दिया है ना, वेयर हाउस ले लेंगे आपको। क्वांटिटी 5 पीस। रेट कितना दिया है? 1400 रुपया रेट दिया है, बस एंटर कर लेंगे, हो गया। इसके बाद से IGST। IGST मैंने बनाया ही है, देखिए 4608 आया है, बस इसी को कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट करा लेंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। हो जाएगा। देखिए 4608 आया भी है। चलिए कल हम लोग पढ़ा जाएगा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में, इतना करिए, ठीक है।